और भगवान दयाराम भाई को पकड़ के ले गए और दिखाया वैकुंठ लोक। दयाराम भाई से पूछा कि अब बता, तुझे ब्रज चाहिए या वैकुंठ चाहिए? कह दिया, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, जोइए मारे ललित त्रिभंगी, राधा संगे, लक्ष्मी संगे नहीं प्रभु, ब्रज वालो वैकुंठ नहीं आओ। और दयाराम भाई ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आप इतना वैकुंठ का महिमा बता रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आपके वैकुंठ लोक में रास का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके वैकुंठ में होली खेल का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। क्या आपके वैकुंठ में दान लीला का मनोरथ होता है? प्रभु ने कहा नहीं। तो फिर ब्रज वालों वैकुंठ नहीं आऊं, क्या तो नंद नंदन क्या खिलाऊं? ब्रज का महिमा रस खान जी ने भी बड़ा सुंदर गाया, मानुष हो तो वही रस खाए। अगर मुझे मानव जन्म मिले ना, तो मुझे ठाकुर जी का ग्वाल बाल सखा बनाना, ताकि गौचारण के लिए जाए, मेरे साथ में प्रभु विहार करे ना, तो मेरे कंधे पर प्रभु का हाथ रखा हुआ हो और प्रभु हटक हटक करके गौचारण कर रहे हैं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारण। अगर मैं पशु बनूं ना प्रभु, तो नंदालय की गाय बनूं, और जहां प्रभु आप नित्य गौचारण के लिए पधारो, आपका श्रेयस का स्पर्श मुझे हो, आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कुल कदम्ब की डाली। अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना जी के तट पे जो कदम के वृक्ष है ना, उनमें मेरा घोंसला हो, और आप नीचे वेणुनाद करते हो और मैं ऊपर सीधा सीधा पान करूंगा। जो पाहन हो तो गिरी को, मुझे अगर पाषाण बनाओ तो गिराज बाबा बोलो। तो प्रभु मुझे जो कुछ भी बनाओ ब्रज में बनाओ। बहुत सुंदर मांगा रसपाल जी ने, गोपियों ने भी यही मांगा, क्या हो विदना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजिए याही ब्रज बसो। अहिर की जाति समीप नंदगर, घरी घरी घनश्याम को निरखो। गोपियां मांगती हैं ब्रह्मा जी से, अगर दोबारा हमें जन्म दो ना, तो चाहे कोई ऊंची जाति में न दो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन समीप नंदगर, नंदालय के निकट हम बार बार भाग करके जाएं और नंद कुंवर के दर्शन करें, हमें ऐसा वरदान दो। तो इस प्रकार गोपियों ने भी मांगा। तो ब्रज का इतना विशेष महिमा है, और वही गोपियां कह रही हैं कि वैकुंठ से भी अधिक जो महिमा है वो ब्रज की है। ते अधिकम जन्मना ब्रज शैत इंदिरा शश्वतत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षु तावकाः। प्रभु हम ऐसा नहीं कहती हैं कि आप हमारे हो, लेकिन गोपियां कहती हैं कि हम आपकी हैं। तावकाः, हम हमारे नहीं लेकिन आपकी हैं प्रभु। आपकी इन गोपियों को देखो, आपकी इन दासियों को देखो, दीक्षित तावकाः, और दर्शन दो। आपके विरह में हम बेचैन हैं, हम रो रही हैं प्रभु, दर्शन दो, कृपा करो प्रभु, और हमें रास का अनुभव करवाओ। रो रही हैं और आगे गाने कर रही हैं, शरद उदास साधु जात सरसी जोदर श्री मुषाद सूरत नाथ ते शुल्क दासिका भरत
सरोवर के जल निर्मल हुए और उन सरोवर के मध्य में कमल खिला हुआ है और कमल के मध्य में उसकी शोभा है। और प्रभु अभी तक हम आपको केवल माखन का ही चुरैया समझते थे, लेकिन आप केवल माखन के ही चुरैया नहीं हो, लेकिन सरोवर के मध्य में कमल, कमल के मध्य में उसकी शोभा, उसका भी आप हरण करने वाले हो। आप ऐसे चुरैया और आप कैसे हो? जब आप बाकी चितवन से हमें देखते हो ना, तब हमें लगता है कि आप हमारे सामने देखते नहीं हो, पर आप अपने नेत्रों से बाण चलाते हो और हम घायल हो जाते हैं। गोपियों को लगता है कि आपकी जो दो भ्रमर है ना, वो धनुष है, वो भ्रमर नहीं पर धनुष है। और जब आप बाकी चितवन से तक तक कर हमें निहारते हो, तब ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने बाण चलाते हो और हम घायल हो जाते हैं। नेह किम वदन, आप हम पर बाण क्यों चलाते हो प्रभु? हम आपकी दासियां हैं, हम पे कृपा करो। और गोपियां तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए जान गई कि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने महाभारत का युद्ध नहीं जीता, लेकिन आपने अपनी दृष्टि मात्र से कौरव सैन्य का तेज, बल और आयुष्य हरण कर लिया। अर्जुन ने तो सिर्फ खोखे ही गिराए। प्रभु आपकी जो दृष्टि है ना, ऐसी जो बाकी चितवन है, तो प्रभु आप कृपा करो और ऐसी बाकी चितवन से हमारे सामने देखो। और कमल सी अखियां लाल तिहारी, इनसों तक तक तीर चलावत, अरे भेदत छतियां हमारी। आप जब इन बाकी चितवन से देखते हो तो लगता है कि हमारे सारे दोष, हमारी छतियां दूर हो गई और हम आपके स्नेह में लग जाते हैं। तो प्रभु ऐसे ही कृपा करो ना, दर्शन दो और हमें अनुभव करवाओ। और आगे गोपीजन कह रही हैं, विष जलार जब इंद्र ने भयंकर वृष्टि बरसाई, आपने उसमें भी हमारी रक्षा करी। तो फिर प्रभु आपने हमें इन सारे असुरों से बचाया, क्या इसलिए बचाया कि आपके विरह में तड़पते रहे हम, आपके विरह में बेचैन बन के प्रभु हम भटकते रहे। अच्छा होता कि किसी असुर के हाथों में मर गए होते तो आपके प्रेम में, आपके विरह में हमें तड़पना तो नहीं पड़ता। प्रभु हमें बचाया और आप हमें तड़पाते हो प्रभु। जो मैं ऐसा जानती
प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती के कन्हैया से प्रीत न करियो कोई। प्रभु, क्या आपका ऐसा स्वभाव है कि जो आपसे प्रेम करता है आप उसे ही तड़पाते हो? प्रभु, हम आपके प्रेम में, आपके विरह में तड़प रहे हैं। प्रभु, दर्शन दो। प्रभु, कमल से प्रीत की भ्रमर ने, और भ्रमर को कमल ने ही बांध लिया। दीपक से प्रीत की पतंगे ने, और दीपक ने ही पतंगे को जला दिया। तो क्या प्रभु आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो कि हमने आपसे प्रेम किया और आप अपने विरह में तड़पा रहे हो? गोपियों को याद आती है बात रामायण की कि राम जब वनवास में थे और जब नदी के किनारे आप बैठे थे अपना तीर पहुंच के, और जब राम वहां से जाने के लिए तीर उठाया तो तीर में खून दिखाई दिया, और देखा तो नीचे क्या है, एक टिटोड़ी अपने अंडे को पोषित कर रही थी। और राम ने कहा, अरे तुझे तीर लगा तो तूने पुकारा क्यों नहीं, आवाज नहीं करी? रोते रोते बोली टिटोड़ी कि आज तक जब जब संसार के लोगों के द्वारा कष्ट आता ना, तब मैं आपको पुकारती, राम को याद करती, लेकिन आज ये जो कष्ट आया है वो आपके द्वारा आया है, तो मैं किसे पुकारूं प्रभु, किसे याद करूं? गोपियां कहती है कि आज तक सारे असुर आए और हम आपको पुकारते, हे कृष्ण हे कृष्ण, और आप हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आज ये कष्ट आपके द्वारा हमें मिला है, तो हम किसे पुकारें प्रभु, कैसे याद करें? प्रभु कृपा करो अपनी दासियों पर और दर्शन दो। आगे गोपियां कह रही हैं, गोपिका नंदनो अखिल देही नाम अंतरात्मा। ये गोपी सात्विक गोपी है, जानते हैं कि ये खाली नंद के छैया ही कन्हैया ही नहीं, पर समग्र विश्व को देखने वाले ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम। अखिल देही नाम, सारे प्राणियों के अंतःकरण को देखने वाले। तो क्या प्रभु आपको हमारा अंतःकरण नहीं दिखाई देता? प्रभु नंदनो भगवान। गोपियों को बात याद आती है कि एक नंद नंदन नाम के सेठ थे, और एक ब्राह्मण उनके पास में रोज कुछ याचना के लिए आया करता था, और सेठ जी कहते थे कब तो कल आना, परसों आना, ऐसे करते करते कई महीने व्यतीत हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि ये नंद नंदन नाम के सेठ जी तो कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन मैं ही इन्हें कुछ दे देता। उसने एक श्लोक बनाया, आदौ नकार परतो नकार, मध्य नकारेण हतो दकार, कि जिसके नाम में आगे भी ना है
पीछे भी ना है और मध्य में भी ना है, उससे मांगने की अपेक्षा रखना यानी कि धोखा खाना। इसलिए प्रभु आप भी ऐसे ही हो, नंद नंदन हो, और आप ऐसी ही लीला कर रहे हो प्रभु। आप हमारे अंतःकरण को देखो प्रभु, हमें दर्शन दो। हम आपके विरह में बेचैन हो रही हैं, तड़प रही हैं प्रभु, कृपा करो। और आगे गोपियां कह रही हैं, वीर चेता भयम रोष्णे कुर्यते संस्कृते भया प्रभु आप किस कुल में प्रकट हुए हो उसे याद करो प्रभु। आप वृष्णि कुल में अवतरित हुए और वृष्णि नाम के राजा की बहुत सारी रानियां थी और वो राजा ने सारी रानियों का रक्षण किया था। तो प्रभु पत्नियों का रक्षण करना वो तो साधारण धर्म है। तो देखो इस श्लोक में पाठांतर भेद है। श्री महाप्रभु जी बताते हैं यहाँ पे चरण भी उषावनी है लेकिन शरण भी उषावनी है। गोपियां कह रही हैं कि हम आपकी शरणागता हैं, हम आपकी शरण में हैं। पत्नियों का रक्षण करना वो तो साधारण धर्म है लेकिन शरणागताओं का रक्षण करना वो तो अलौकिक धर्म है प्रभु। तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, कृपा करो और आपकी इन दासियों को देखो प्रभु, हमें रास्ता अनुभव करवाओ। हम आपके विरह में बेचैन हैं, रो रही हैं प्रभु। और आगे गोपियां कह रही हैं, विनती कर रही हैं, प्रणत देहिना व्रज जनातिहं वीरयोषिता प्रभु आप तो ब्रजवासियों के वीर हो और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए ही आप पधारे हुए हो। और आप जब हम पहले रूठ जाया करते थे, नाराज भी आया करते थे, तब आप कैसा प्रयोग करते थे प्रभु हमें मनाने के लिए। जब हम मान लीला करके बैठ जाते घूंघट लेकर के और आप चुपके से पधारते और हमारा घूंघट उठाते और इतनी सुंदर मुस्कान देते प्रभु, हमारा सारा अभिमान उतर जाता।
तो प्रभु आप ऐसा ही कार्य करो ना प्रभु, आप अपना मधुर हास्य दिखाओ, मुख के दर्शन करवाओ, ध्वंस न स्वीकार और इन पर कृपा करो आपकी दासियों पर प्रभु, हमें दर्शन दो। रो रही हैं और आगे बोल रही हैं, प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते फलदाम्बुजम् पापकर्षणम, आपके चरण तो पाप को दूर करने वाले हैं। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, आप जब वृंदावन में गायों को चराने के लिए पधारते हो ना प्रभु, तो वहाँ कई कर्कश भूमि है, कांटे हैं, कंकर हैं, तो आपके चरण को लगते हैं। और आप जब कालिया नाग के ऊपर आपने नृत्य किया, फणी फणार्पितम तेपदाम्बुजम, तो कालिया नाग की कर्कश त्वचा पे आपने नृत्य किया, तो आपको श्रम नहीं हुआ प्रभु। वृंदावन की उस कर्कश भूमि में श्रम नहीं हुआ, कालिया नाग की फणा में श्रम नहीं हुआ, तो क्या प्रभु हमारे हृदय में आपको चरण पधराने में श्रम हो रहा है? क्या हमारा हृदय उस कालिया नाग की त्वचा से भी ज्यादा कठोर है? क्या उन कंकरों से भी ज्यादा कठोर है प्रभु? प्रभु आपका कोमल चरण हमारे हृदय में पधराओ, हमारा संताप को आप दूर करो प्रभु, ऐसी कृपा करो। गोपियां रो रही हैं और आगे विनती कर रही हैं, तब कथामृतम तत्र जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाकृतम् ध्रुवी गुणन्ति ते भूरिदा जना दूरे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। गोपियां विरह में बेचैन हुए। किसी ने पूछा कि तुम्हें श्याम सुंदर से इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अभी तक तुम्हारे प्राण कैसे टिके हुए हैं? तब गोपियों ने कहा कि हमारे पास में कथा रूपी अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, और शाम की कथा रूपी अमृत हमारे पास में है, इसलिए अभी तक हमारे प्राण टिके हुए हैं। और ये कथा ऐसी है कि जो श्रवण करता है उसका मंगल करती है। श्रवण मंगलम, कि जो प्रभु की इस कथा को सुन लेता है उसका मंगल निश्चित रूप में हो जाता है। श्रीमदाकृतम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाः।
तो प्रभु आपकी कथा तो भक्तों का आश्रय करती है, इसलिए आपकी कथा रूपी अमृत के कारण हम जी रहे हैं। लेकिन हमारे हृदय में तो यही तड़प है कि कब हमें आप महाराज के दर्शन कराओ, कब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। प्रभु कृपा करो, ये आपकी दासियां आपके गृह में रो रही हैं। यत्ते सुजात चरणाभूहं सरे पीता सनहि प्रियगतिं सर्वदेशे। और हम प्रभु आपका स्मरण करते हैं और स्मरण करके आपके चरणों को अपने हृदय में पधराते हैं। गोपियां रोने लगी, रुद्र सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन लाल साहा। देखो संसार में किसी का रोना वो सुस्वर में नहीं होता, लेकिन यहाँ गोपियों का जो रोना है वो भगवान के लिए है। और जब भगवान के लिए जीव रोता है तो वो सही सुर में माना जाता है। रुद्र सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन लाल साहा। और गोपियां बेचैन बन गई और घूमती घूमती यमुना जी के तट पर आ गई। और यमुना जी की कृपा, भगवान और कहीं से नहीं, तासाम आविर्भूतः, गोपियों के हृदय में से प्रकट हुए। और भगवान से पूछा गोपियों ने कि प्रभु आप किसमें हो? आप जो बचता है उसे बचते हो कि जो किसी को नहीं बचता उसको बचते हो? आप प्रभु किसमें हो? भगवान ने कहा मैं तो कल्पवृक्ष हूं, मेरे पास में जैसी कामना लेकर के जीव आता है मैं उसे ऐसा फल देता हूं। भजे उसको भजे वो तो व्यवहार हो गया, और भजे कि ना भजे फिर भी उसे भजे वो तो माता पिता के पुत्र उनकी सेवा करता हो कि ना करता हो फिर भी उसके लिए स्नेह देता है तो माता पिता। और भजे कि ना भजे किसी को ना भजे उसके भी तो चार प्रकार है, आत्माराम आपका काम अप्रोक्त और गुरुद्रोही। भगवान ने कहा मैं इनमें से किसी में नहीं हूँ और मैं तो भक्तों का मन पूर्ण करने वाला हूँ, कल्पवृक्ष के समान। और गोपियों ने कहा तो फिर आप हमारा मनोरथ पूर्ण करो और हमें महाराज आनंद करवाओ प्रभु। अब हम आपके बिना बेचैन बन गई है। और प्रभु ने कृपा करे, एक एक गोपी के मस्तक पर हस्त बदलाया और सुंदर रास लीला की सजावट हुई, सुंदर वाजिंत्र बजने लग गए, सुंदर वातावरण हो गया। आकाश में से देवताएं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सुंदर नाम बज रहा है, सुंदर बंसी बज रही है। और अब महाराज लीला मटुकड़ी महीने कोड़ी मैया काली रे गोकुलमा ओ राशा मुझे हरिवार ओ राशा मुझे हरिवार। मटुकड़ी महीने कोड़ी
વગાડતા જોયો તો એક દી એને મથુરાની વાતે પહેલા સુરે જગતી જાગ હરિની દરબારની રાતે
अब सब अपना स्थान ग्रहण करो। वहाँ तो बैंड बाजे बजने लगे, तो शादी का भी देर है। बोलते अभी बैंड बाजे बंद करे भैया, शादी की भी देरी है। कृपया सभी वैष्णव अपने स्थान पे बैठ जाए। बाहर जाके करवाया गोपीजनों को। और दिव्य अनुभूति हुई गोपीजन। रासलीला सर्वोत्कृष्ट लीला, रसानाम समूह इतिरास, अनेक रसों का समूह एकत्रित हो जाता है वही तो। अने जे करे रास एना जाए सगड़ा संसारना त्रास। रास लीला इतनी दिव्य अद्भुत लीला है। और आगे प्रभु ने और लीलाएं करी। कई ब्रज में असुर आए, उनका वध किया। और यहाँ नारद जी को चिंता हो रही है कि कंस के पाप का घड़ा जल्दी पड़ जाएगा। और नारायण नारायण करते करते कंस के वहां पहुंच गए। कहा कि तुम्हें मारने वाला और कोई नहीं पर नंदराय जी का लाला कन्हैया है, कुछ उपाय करो तो ही तुम बच पाओगे। कंस सावधान हो गया, सभी लोगों को दरबार में बुलाया और तय हुआ कि धनुष यज्ञ का आयोजन होगा। सारी बात बताई, इतना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने बताया कि एक बात है कि अगर ये धनुष्य का भंग हो गया तो यज्ञ करने वाले की मृत्यु होगी। कंस ने कहा कि इसको पहरा करवाओ। सारे लोगों को, चाण, मुष्टिक, सल, कौशल, सारे मल्ल पहलवानों को बुलाया। द्वार पे कोल या पीड़ हाथी को रखा जाएगा और इतना ऊंचा मंच बनाया जाएगा कि कोई चढ़ न सके। तो कंस ने कहा कि कोई चढ़ न सके तो मैं कैसे चढ़ूंगा? आगे तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाई जाएगी, फिर हटा ली जाएगी। देखा इतना बड़ा आयोजन करना है, खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। तो कंस ने सोचा कि पहले एक असुर को बेच के देख लेता हूँ, अगर उसी से मेरा काम हो जाए तो इतना बड़ा आयोजन नहीं करना। केसी नाम के देवते को भेजा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। क्या पर अब धनुष यज्ञ होने वाला है। सोचा कि नंदराय जी के आमंत्रण देने के लिए कौन जाएगा और कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेकर के कौन आएगा। अक्रूर जी को पसंद किया गया। कहा कि मेरा सोने का रथ लेकर के तुम जाओ और कृष्ण बलराम को पधरा करके लेकर जाओ। और अक्रूर जी प्रसन्न हो गए कि ये सेवा मुझे मिली। पूरी रात नींद नहीं आई कि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, उनको पधरा करके लाऊंगा। और अक्रूर जी का सुबह प्रातः काल रथ आगे बढ़ रहा है और मन रूपी मनोरथ और आगे चल रहा है कि मैं कृष्ण को मिलूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और अक्रूर जी का रथ और आगे बढ़ा, ब्रज में पहुंचा और वहां देखा कि प्रभु के छोटे छोटे चरणारविंद की छाप लगी हुई। सोचा करे ये तो अलौकिक रज है, इसके ऊपर मैं चल के कैसे जाऊं। तो कहा जाता है कि अक्रूर जी लौटते लौटते वहां से निकले, तभी से अपने रमण रेती में लौटने की परंपरा चालू हुई। और अक्रूर जी पहुंचे नंदान और बात करी नंदराय जी से। किस प्रकार धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है महाराजा कंस ने और आप सभी को आमंत्रण दिया है। और बाद की वसुदेव और देव की माता पर इसने क्या जुल्म गुजारा और कुछ विचार और कृष्ण और बलराम को वहां पर भेजो तो उनका उद्धार हो सके, उन्हें बंदी गृह में से निकाल सके। इस प्रकार बात करी। नंदराय जी तो मान गए
लेकिन अब भगवान और सबको चिंता है यशोदा जी के समान है। बातों बातों में भगवान ने यशोदा जी से वचन ले लिया कि मैं जो मांगू आप मुझे दे देना। मैया ने वचन दे दिया और प्रातः काल रथ तैयार किया है अक्रूर जी ने और भगवान को लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। नंदराय जी के भी स्वयं आंखों में आंसू। गौशाला में बंधी हुई गाय भी रो रही है कि हे गोपाल हमें छोड़कर के मत जाओ। वहां मथुरा में तुम्हें कोई गोपाल कहने वाला नहीं मिलेगा। हमें गायों को चराने के लिए कौन जाएगा। जब यशोदा जी को पता चला और भगवान ने अपना वचन मांग लिया कि नहीं मुझे जाना है, मैया यशोदा रोने लग गई कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। रोने लग गई यशोदा। पूरे ब्रज में समाचार पहुंच गया कि ब्रज के नाथ ऐसे श्री कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं। पूरा ब्रज आज आंसू में डूब गया। सारे ब्रज भक्त रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं। करुण वातावरण बन गया। यशोदा जी की आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही कि रुक जा। और अक्रूर जी बैठा करके लेकर के रथ को आगे बढ़ा रहे। कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया और आगे सारे ग्वालवाल आ गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। कि क्या हमसे कोई भूल हुई कान्हा जो हमें छोड़ करके जाए? हमें छोड़ करके मत जाइए। रोने लगे। आगे गोपीजन आए, वो भी रो रही है। रथ को पकड़ लिया है, रथ की लगाम गोपियां रास्ते पर सो गई हैं। अगर हमारे ऊपर से रथ चला के ले जा सकते हो तो ले जाओ, लेकिन हमारे प्राण हमारे कृष्ण को हमसे दूर मत करो। लगाम पकड़ ली है रथ को और गोपियां रो रही है कि अक्रूर तुम क्रूर हो, हमारे प्राण हमारे कृष्ण को लेकर भी जा रहे हो। रोने लगे। भगवान ने समझाया कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं होगा। वचन दिया और वहां से कुछ रथ आगे बढ़ाया। राधा जी ने रोक लिया। अक्रूर जी के नेत्रों में भी कुछ आंसू आ गए कि क्या मैं ऐसा क्रूर हूं कि ब्रज के प्राण लेकर के जा रहा हूं। सारे लोग रो रहे हैं, पूरा ब्रज रो रहा है। ब्रज के विरही लोग बिचारे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। ये मथुरा लोग बिचारे बिना गोपाल ठगे से ठाड़े। बिना गोपाल ठगे से ठाड़े। अति दुर्बल तनहारे ब्रज के बिरही लोग बिचारे। कृष्ण के विरह में पूरा ब्रज रो रहा है। ये मथुरा काजल की रेखा जो निकसेसों का। यह मथुरा काजल की रेखा जो निकसेसों का रे। परमानंद स्वामी बिनु ऐसे जैसे चंद्र बिनु हारे। ब्रज के बिरही लोग विरह में है पूरा ब्रज और अक्रूर जी बहू को लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने सभी को आश्वासन दिया और आगे जाते जाते अक्रूर जी का हृदय भी बहुत कोमल हो गया। भगवान ने रथ रुकवाया और अक्रूर जी ने सोचा कि यमुना जी में स्नान कर लूं। भगवान से पूछा आपको स्नान करना?
भगवान ने कहा कि नहीं। और जब यमुना जी में डुबकी लगाई तो देखा यमुना जी के भीतर में ठाकुर जी दिखे। यमुना जी से बाहर निकल के देखा तो ठाकुर जी दिखे। तो चारों तरफ देखा, पत्रों में, शाखाओं में, रज रज में, कण कण में, हर जगह कृष्ण कृष्ण और कृष्ण नजर आए। भगवान ने उनका शोक दूर किया कि मैं ब्रज से एक कदम भी बाहर नहीं जाता। वृंदावनम पाद में कम न गच्छति। ब्रज की कण कण में, लता पता में, वृक्ष वृक्ष में, पत्ते पत्ते में मैं विराजमान। ऐसे दर्शन करवाए और अक्रूर जी का शोक दूर हुआ कि मैं ब्रज से ब्रज के प्राण लेकर नहीं जा। ब्रज से वही स्वरूप गया कि जो मथुरा से व्यू स्वरूप आया था, वही स्वरूप वापिस आया। मूल स्वरूप तो ब्रज में, और उस स्वरूप को बदला करके मथुरा नगरी में लेकर के आए। मथुरा नगरी बड़ी सुंदर सजाई हुई है। धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला है। लोग सुंदर सज के तैयार होकर के आए हैं। सुंदर बाजारें लगी हैं, सुंदर वस्तुएं मिल रही हैं, अंतर के फुहारे हो रहे हैं। सुंदर वातावरण है मथुरा नगरी का। और कई ग्वाल वाल भी जो रह नहीं पाए थे वो भी भाग करके पहुंच गए थे। और भगवान ने सोचा कि आज तो ये मथुरा की बाजार देखनी है कैसी है। और भगवान दाऊ जी ग्वालवाल साथ में मथुरा की बाजार में घूम रहे और मथुरा की स्त्रियां देख रही, अरे ये इतना सुंदर दिव्य बालक कौन है। किसी ने कहा अरे ये तो वही है जिसने पुतना को मारा था, असुरों को मारा था। इतना सुंदर, इतना दिव्य। सारी मथुरा नगरी देख रही, कौन है। भगवान मथुरा की बाजार में विराज कर। भगवान ने सोचा जैसा देश वैसा भेष। गोकुल में गोकुल के श्रृंगार थे, मथुरा में मथुरा के श्रृंगार होंगे। एक धोबी के पास पहुंच गए, नए नए वस्त्र सिल के रखे हुए थे उसके पास में कंस के। उसने कहा कि लाओ मुझे वस्त्र दे दे। धोबी ने मना कर दिया। भगवान ने याद किया कि अभी तक सुधरा नहीं। रामायण में मेरी सीता को इसी ने अलग किया था और अभी भी ये सुधरा नहीं। भगवान ने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार किया, वहीं उसका उद्धार कर दिया और सारे वस्त्र ले लिए। गोकुल में माखन की लूट चलाई और यहाँ वस्त्र की लूट चलाई। सारे वस्त्र सब बाल बाल लूट दिए। कंस का पजामा हाथ में आया, इतना बड़ा था। एक ग्वाल ने पूछा कि ये क्या है, ये किसी मंडप का गेट है, ये क्या है। कहा कि कंस का पजामा। कंस का कुर्ता हाथ में आया, एक एक बाएं में दो दो ग्वाल घुस गए। कहा नहीं तो बहुत बड़ा है। और किसी दर्जी के पास में गए, दर्जी से कहा कि तुम बराबर इसका माप लेकर हमारे माप का कर दे। और उसने बराबर सुंदर तैयार कर दिया। और प्रभु सोच रहे कि वस्त्र तो आ गए, अब सुंदर माला जी भी आ जाए। और प्रभु मथुरा में विहार कर रहे, सुदामा नाम का माल्या आया, सुंदर माला जी धरी। प्रभु ने उसे भक्ति का दान दे दिया। प्रभु सोच रहे सुंदर वस्त्र भी आ गए, माला जी भी आ गई और मस्तक सूना लग रहा है, चंदन आ जाए तो अच्छा। और देखा तो वहां पे 3 अंग से वहां की चुकी टेढ़ी मेढ़ी पूजा, दोनों हाथ में चंदन के कटोरे लेकर के घूम रही। एक कटोरे में केसर का चंदन, दूसरे कटोरे में कस्तूरी का चंदन, और वो दोनों कटोरे लेकर के घूम रही है। भगवान ने कहा कि लाओ ये चंदन मुझे दे दे। और वो मान भी गई। यहाँ ये कंस के लेके तो जा रहे थे, लेकिन कंस कहाँ इसके लाए। भगवान ने देखा कि ये कौन है, याद आ गया, अरे ये तो वही है रामायण में सूर्पनखा जो पीछे पड़ी थी। अभी भी कृष्ण जन्म में भी ये पीछे ही पड़ी हुई। और वो प्रभु के पीछे पड़ गई कि नहीं अब तो मैं ही आपको तैयार करूंगी। ठाकुर जी को केसर का चंदन लगाया, सुंदर कमल पत्र बनाए, जाने आज ही विवाह होने वाला है, आज ही बारात आने वाली है, ऐसे सुंदर तैयार कर दिए। और दाऊ जी को कस्तूरी का लगाया और भगवान प्रसन्न हुए। वो 3 अंग से टेढ़ी मेढ़ी पूजा को एक प्रभु ने उसके चरण पे अंगूठा रखा, एक हाथ रखा उसकी ठोड़ी पर, एक झटका लगाया। 3 अंग से वहां की चूकी कुब्जा
सुंदरी बन गई। कहा जाता है ना कि एक्यूप्रेशर की शुरुआत भी तभी से हुई है, और उसको सुंदरी बना दिया प्रभु ने, और वो तो प्रभु के पीछे ही पड़ गई कि प्रभु मेरे यहाँ बदनामी करो, मुझे लाभ दो। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम्हारे यहाँ बदनामी भी होगी, लेकिन अभी मेरे उस कंस का काम निपटाना है, तो मैं यहाँ से जाता। प्रभु घूमते घूमते पहुंच गए वहां जहां धनुष्य यज्ञ होने वाला है। पहरे रखे हैं उस धनुष्य के लिए। भगवान ने सिपाहियों को मारा, युद्ध हुआ, भगवान छलांग लगाई और ऊंचे मंच पर आ गए। धनुष्य को उठाया और जोरदार आवाज के साथ में उसको तोड़ दिया। भयंकर मथुरा नगरी में हाहाकार हो गया। सारे सिपाहियों ने हमला कर दिया, भगवान ने सभी को परास्त कर दिया। कल से तब समाचार बढ़ गए कि महाराज धनुष्य का भंग हो गया। उस दिन सारी रात कंस पौड़ नहीं पाया, उसे मृत्यु के सपने आए। दूसरे दिन जब धनुष यज्ञ में इनको बुलाया गया, कृष्ण बलराम को, उस द्वार में ग्वालियापीड़ हाथी को रखा गया। उसने भगवान पर हमला किया, कभी प्रभु इधर जाए उधर जाए। प्रभु ने कहा कि तू आई जा सीधा। प्रभु सो गए, और जहाँ हाथी अपने दांत मारने के लिए गया, प्रभु ने पलटी खा ली, उसके दांत जमीन में घुस गए, और प्रभु ने मुष्टि प्रहार किया और उसके दोनों दांत उखाड़ करके कृष्ण और बलराम में प्रवेश करा। और जैसे जिसकी भावना थी उसको ऐसे दर्शन होने लग गए, और ऐसा भयंकर स्वरूप लेकर के पधारे और मल्लों के साथ में युद्ध किया। चाणूर, मुष्टिक, सल, कौशल सभी को परास्त कर दिया। दूसरे मल्लों को भेजा, उनको भी हरा दिया, और ऐसे भयंकर तरीके से हराया कि दूसरे अब तो देखकर घबरा करके भागे। अब कंस के सामने देखा, कंस भी घबराने लग गया। भगवान ने ऊंची छलांग लगाई और ऊंचे मंच पर आ गए, और कंस ने जैसे माता देवकी के केस पकड़ के खींचा, भगवान ने ऐसे ही कंस के केस को पकड़ा और घसीटा, कंस को खींचा और जोर से ऊपर से मंच से धक्का दिया, और भगवान ब्रह्मांड का भार लेकर के उसके ऊपर कूदे और कंस का वध कर दिया। कंस वध होते ही जय जयकार हुआ प्रभु का, सभी लोग प्रसन्न हुए। कंस के भयंकर अत्याचार से मुक्ति मिली। वसुदेव जी देवकी को बाहर निकाला, प्रणाम किया, उग्रसेन को गादी तिलक कर दिया, और सुंदर मथुरा नगरी में रहने लग गए, मथुराधीश बन गए प्रभु। और माता देवकी और वसुदेव जी ने कहा कि हमने तो कोई लाभ लिया नहीं, अब यज्ञोपवीत प्रस्ताव तो हम ही करेंगे। यज्ञोपवीत करवाया, अवंतिकापुरी में विद्याध्ययन के लिए भेजा, और वहां से प्रभु आए, और एक दिन का समय जो प्रभु का प्रागट्य उत्सव और प्रभु याद कर रहे हैं मथुरा में खड़े खड़े कि गोकुल में कैसा आनंद उत्सव होता, कैसा आनंद होता। और वहां पर उद्धव जी आए, ज्ञान की बातें करने लग गए, और भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा कि मेरा संदेश लेकर। और वहां पर गोपियों से संवाद हुआ कि हम विरह कर रही हैं, लेकिन वो विरह नहीं जो आप समझ रहे हो, देशांतर विरह, वनांतर विरह, परलोकांतर विरह। हमें तो वनांतर विरह है। वो भगवान का संदेश लेकर के आए थे कि मैं हर जगह विराज रहा हूँ, घट घट में हूँ, हर जगह। गोपियां कहती है कि हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर कहीं गए नहीं, वो तो अभी गौचारण में गए, अभी बंसी बजाते हुए आए। और उद्धव जी ने जब देखा, उनका अभिमान उतर गया कि मैं तो अद्वैत की बातें करता हूँ, लेकिन गोपियां तो अद्वैत में होती है। धन्य है गोपियां, धन्य है ब्रज, धन्य है वृंदावन। उद्धव जी ने मांगा कि मुझे यहाँ पे लता पता गुल्म औषधि कुछ भी बनने को मिले तो भी मेरा सौभाग्य। और इस प्रकार यहाँ पे लीला हुई, और यहाँ अब प्रभु अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे एक नगरी बनाने, सोने की द्वारिका बनाने, विश्वकर्मा को बुलाए और सुंदर सोने की द्वारिका बनाई जाए।
और विश्वकर्मा को बुलाया गया। सोने की विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ और सोने की द्वारिका नगरी में रहने के लिए गए। और यहाँ कंस की पत्नियां जरासंध राजा के पास पहुंच गई। अस्थि प्राप्ति कहा कि इन्होंने हमारे पति को मारा है, आप बदला लो। जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान ने हरा दिया। 17 बार प्रभु ने हरा दिया। और अब उत्तरार्ध प्रकरण आया और उत्तरार्ध अवस्था आती है, तब जरा और काल आते हैं। काल यवन को प्रेरित किया नारद जी ने और काल यवन भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ा और भगवान आगे आगे भागा। भगवान रणछोड़ बने। भगवान ने सोचा राजा मुचकुंद कई वर्षों से पड़े हुए हैं और उन्हें कोई जगाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, उन्हें जगाना। भगवान भागते हुए राजा मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए। उन्होंने अपना उपकरणा राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यवन ने सोचा कि यही कृष्ण है, जगाया और जैसे राजा मुचकुंद की नेत्र खुले और वो भस्म हो गया और राजा मुचकुंद की नींद भी टूट गई। भगवान ने एक ही बार में 2 कार्य कर लिए। यही राजा मुचकुंद आगे जाके नरसिंह मेहता था। यहाँ पे प्रभु ने लीला करी और अब मैया सोच रही है कि मेरे दोनों बालक बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह होना चाहिए। और सबसे पहले दाऊ जी का विवाह किया रेवती जी के साथ में। अब रेवती जी की ऊंचाई ज्यादा थी दाऊ जी से भी ऊपर, और कन्हैया चिढ़ाते खिजाते दाऊ जी को, अरे आपका तो बड़ा मान है, हमेशा सर उठा कर आप बात करते हो, कुछ न कुछ करके खिजाते। और एक बार उन्होंने हाल में उठाया, रेवती जी के मुंह में डाला और झटका मार के बराबर में रख दिया। मैया ने कहा कि इनकी जोड़ी जम गई। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ जोड़ी जम गई, और मैया समझ गई कि अब तो कान्हा की जोड़ी जमाने का टाइम आ गया। पूछा कि कन्हैया तुझे कैसी दुल्हन अच्छी लगती है, और ठाकुर जी ने बता दिया जो गुणवान हो, सुशील हो, स्वरूपवान हो, ऐसी दुल्हन चाहिए। और नारद जी वहां पर आए, बताया कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, वो आपकी योग्य, सुशील है, गुणवान है। और भगवान ने कहा तो उन तक मेरा संदेश पहुंचाओ। रुक्मिणी जी के पास में पहुंचे और रुक्मिणी जी से चर्चा करी कि ये शिशुपाल से आपका विवाह नक्की किया है, लेकिन ये आपकी योग्य नहीं। आपकी योग्य अगर कोई है तो द्वारिकाधीश, आपका विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि फिर मेरा संदेश पहुंचाएगा कौन। नारद जी ने कहा कि वो चिंता आप छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण के द्वारा संदेश, आप पत्र लिखो। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारका आया, पत्र पढ़ा गया। उसमें लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, सुना है कि आप सारे संसार में सबसे सुंदर और आप बहुत श्रेष्ठ हो, मेरे योग्य हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह मेरे पिता भीष्मक ने शिशुपाल से नक्की किया है, लेकिन वो मेरी योग्य नहीं। अगर आप यहाँ पर पधार के मुझे नहीं ले जाते हो तो उसमें आपका ही खराब लगेगा। ऐसा लगेगा कि सिंह का भाग था और सियार लेकर के चला गया। तो प्रभु आप पधारो। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि विवाह से पहले कौंडिन्यपुर में जो हमारा मंदिर है वहाँ पे जाया जाता है। मैं वहाँ जाऊंगी, आप पधारना और मेरा हरण करके ले जाना प्रभु। और जब कौंडिन्यपुर में गई, वहाँ पे ठाकुर जी अपना रथ भगा करके आए, रुक्मिणी जी का हरण किया और भगा करके द्वारिका की ओर ले जाए। लोग सारे चिल्लाने लग गए, अरे ले गयो द्वारिका वालों ले गयो, और रह गयो शिशुपाल रह गयो। और द्वारिका ने रुक्मिणी जी का हरण करके भागे। शिशुपाल को हराया, रुक्मिणी को हराया, सबको हराया और प्रभु द्वारिका। और यहाँ पर विवाह की सुंदर तैयारियां हो रही हैं।
पूरी द्वारिका नगरी को सजाई गई। सुंदर विवाह की तैयारी हो रही है। लक्ष्मण जी के हाथों में मेहंदी लग रही है और ठाकुर जी का बारात तैयार हो रही है और सुंदर तैयारियां चालू हो रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, तुमको बुला के व्रत लेवा तो करा दो, तुमको बुला के व्रत लेवा तो करा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मोहन की दुल्हन बना दो। ऐसी पेड़ चूमी जो कभी हो न टूटे, ऐसी पेड़ चूमी जो कभी हो न टूटे, ऐसो बनो दुल्हा जो कभी हो न टूटे, ऐसी पेड़ चूड़ी जो कभी हो न टूटे, ऐसो बनो दुल्हा जो कभी हो न टूटे, तेरे सुहाग की बिंदिया लगा दो, तेरे सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग न छोड़े, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कब हो न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो।
को करा दो, तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तुझे मेरे दुल्हन बना दो, तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री द्वारिकाधीश की एक जैसे, श्री द्वारिकाधीश की। कल सिर्फ 9 से 12 ही जय बोलनी, फिर घर पे जाके कुछ नहीं। साइड से करो। द्वारिका
मम अमुक नामनी सपत्नी पुष्टि पुष्टि तुष्टि सकल काम सानिध्य श्रीमद सद्गुरुदेव सानिध्य अमुकार अमुक का कर्म पुण्य दान कर्म अहम सर्व पाप करनाथ हेतु मम श्रीमद भागवत अंतर्गते श्रीमद रुक्मणी पर्यन्ते मम कन्या पुराणोक्त फल प्राप्त करना हेतु मम अखंड पुण्य प्राप्त करना हेतु सर्वे जनानाम जितने भी बैठे हैं उन सभी का आपस में एक दूसरे के हाथ में